एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप एंड आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप कहेंगे सबसे पहले तो रीजनिंग का जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है एग्जाम में, अब सीसेट के एग्जाम में जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, राइट। तो आप कहेंगे कि हमें यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जरूरत ही क्या है, क्या हम इस सब्जेक्ट को पूरा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले आप देखिए आपके सीसेट में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, राइट, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो जिसमें हमें देखने को मिलता है क्वांट्स की वेटेज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। वैसे ही रीजनिंग का आप देखोगे, जैसे पहले आपके क्या आते थे 20 to 25 क्वेश्चंस आते थे, फिर आपके 15 to 18 क्वेश्चन के बीच में, अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन आप देखोगे कुछ 4 to 5 ईयर्स, मतलब अभी कुछ 2-3 सालों पहले में बीच में आ रहे थे, राइट। लास्ट ईयर आपने देखा सिर्फ 11 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से बने, राइट। अगर हम नंबर सीरीज को क्वांट्स की कैटेगरी में रखें, नंबर सीरीज को, तो आपके 11 क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग से, राइट। तो अब आप देखोगे इसका मतलब आपके 11 to 15 के अराउंड क्वेश्चंस इससे देखने को मिल रहे हैं आपके, राइट। बट एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आपको यहां से देखने को मिलेंगे, राइट। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको कभी भी कोई हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे ध्यान देना होता है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होता है, वीकनेसेस को पहचानना होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका स्ट्रेंथ बन सकता है अगर हम इसमें आप थोड़ा बहुत समय दे, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही कम समय आपका डिमांड करता है, बिल्कुल एफर्टलेस। आप इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, इन सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चैप्टर्स की प्रैक्टिस करके आप अच्छे से इसमें अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, राइट। तो मार्क्स कहीं से भी आए, तो आपको क्या करना है, 200 का आपका एग्जाम जो आपका 200 मार्क्स का पेपर आता है, 33% हमको वहां पे पासिंग मार्क्स लानी है। तो वहां से अगर 10 क्वेश्चन में यहां से निकाल लूं, राइट, 10 क्वेश्चन 10% आप यहां से हटना, उस 33% का 10% आप यहां से निकाल लो, तो कितना इजी आपको वहां पे रहेगा, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस आपका क्या रहता है। तो ये सिलेबस आपका जो यूपीएससी ने आपको दिया है, फर्स्ट आवर कॉम्प्रहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जो आपका रीजनिंग का इंग्लिश का पार्ट हो गया। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड आपका डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी। बेसिक न्यूमरेसी जैसे आप देखोगे ये आपका क्वांट्स का पार्ट है, तो क्वांट्स आपके ज्यादातर 10th लेवल ही आती है, राइट। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग और आपका जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, ये पार्ट मिलकर आपका बना रहा है रीजनिंग, राइट। तो क्या सिलेबस सिर्फ इतना ही है? सिर्फ इतना ही सिलेबस है? इस सिलेबस से हमको कुछ डिटेल में पता नहीं चल रहा है, राइट। तो अब हम सिलेबस को जानेंगे, रीजनिंग के सिलेबस को डिटेल में थोड़ा। ये जो है हमारा सिलेबस, देखिए आप, बिल्कुल लाइट सिलेबस है, राइट। तो आपको यहाँ पे बहुत ही एफर्ट कम यहाँ पे कंपैरेटिवली कम करना पड़ता है, राइट। तो देखिए फर्स्ट सिलोजिज्म से भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अल्फाबेट एंड नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, रैंकिंग, राइट। तो देखिए सबसे पहले सिलोजिज्म, अगर हम चैप्टर को देखें, सिलोजिज्म, कैलेंडर, क्लॉक, ये चैप्टर ऐसे हैं जहां पे, और क्यूब एंड क्यूबाइट, जहां पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, राइट। थोड़ा बहुत अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, राइट। जो आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को वहां पे कर सकते हो, राइट। फिर अगर आप अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, राइट। अल्फाबेट सीरीज, अगर किसी पर्सन ने अल्फाबेट्स के बारे में अच्छा इस सीरीज में पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो कोडिंग डिकोडिंग में उसको कहाँ परेशानी आएगी, राइट। कोडिंग डिकोडिंग में हमको, क्योंकि आपको पता है इसमें हम लेटर्स, नंबर, अगर हम नंबर्स को हटा दें तो लेटर्स से डील कर रहे हैं, लेटर्स से डील करना आपको कोडिंग में भी आप डील करते हो, राइट। तो अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आपने यहाँ पे इन दोनों चैप्टर की करी हुई है, थोड़ा अगर आपने 1 आवर भी इस चैप्टर को दे दिया, राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं, राइट। तो नेगलेक्ट कुछ नहीं करना है, सिलेबस हम सारा कवर करेंगे। फिर आता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बहुत ही नॉर्मल लेवल यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर ब्लड रिलेशन देखेंगे आप। ब्लड रिलेशन का आपको पता है, ब्लड रिलेशन के बारे में, चैप्टर के बारे में कौन नहीं जानता, किसको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस नहीं आता, राइट। तो आपको, अगर हमको सिंबल्स भी नहीं पता, अगर नोटेशंस हमको ब्लड रिलेशन में नहीं पता, फिर भी हम एटलीस्ट क्वेश्चन को समझ सकते हैं, राइट। क्वेश्चंस को हम सॉल्व, हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा करने में, बट एटलीस्ट हम क्वेश्चन समझ सकते हैं, हमें थोड़ा बहुत आ सकता है। चाहे वो कोई भी स्ट्रीम का पर्सन हो, चाहे वो आर्ट्स वाला पर्सन हो, चाहे वो
बीटेक वाला पर्सन हो, कोई भी, राइट। तो आप इसमें यहाँ पे क्वेश्चंस को कर सकते हो इजीली, चैप्टर्स को आपको इजीली कर सकते हो। फिर जैसे रैंकिंग अगर हम देखें, रैंकिंग और कैलेंडर आपका धीरे धीरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने लग गया है। रैंकिंग के हर साल आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस, और मल्टीपल वैल्यूज में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ से, राइट। तो रैंकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम यहाँ आगे नेक्स्ट चलें तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट एंड पजल्स, एनालिटिकल रीजनिंग, काउंटिंग फिगर, पैटर्न कंप्लीशन एंड कंपैरिजन। तो काउंटिंग फिगर, अगर हम काउंटिंग फिगर को यहाँ पे डिस्कस करें तो काउंटिंग फिगर का आपको पता है, अगर थोड़ा बहुत आपको ट्रिक्स पता है, राइट, तो बहुत ही नॉर्मल लेवल क्वेश्चंस आपको इजीली आप वहां पे कर सकते हो। ये भी बिल्कुल डुएबल है। सारे ही टॉपिक अगर आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, थोड़ा बहुत टाइम दें तो डुएबल रहते हैं। अब करें हम एनालिटिकल रीजनिंग की पार्ट। वैसे तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, इन्फेरेंस हो गया, स्ट्रेंथ एंड वीकन हो गया, राइट। बट जो आपको ज्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में, राइट, देखने को मिले हैं वो आपके मिले हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से और इन्फेरेंस से। ज्यादातर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको देखने को यहाँ पे मिला है, राइट। तो अगर आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको पता है तो ये आपको कैसे होगा, ये सारे आपके लॉजिक बेस्ड ही रहते हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम अरेंजमेंट और पजल की बात करें, अब जहां पे अरेंजमेंट और पजल का नाम आ जाता है बच्चे घबरा जाते हैं। क्या हमको बहुत प्रैक्टिस करनी है इस टॉपिक की, क्या हमें डिफिकल्ट लेवल पजल भी लगानी है? तो आप ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आपके जो होंगे, जो आपका लेवल रहता है बिल्कुल भी बैंकिंग लेवल नहीं रहता, बिल्कुल भी कैट लेवल नहीं रहता। तो आपको डिफिकल्ट लेवल पजल लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि आपके जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। बिल्कुल भी एसएससी लेवल, इजी लेवल नहीं रहने वाला, बट आपको थोड़ा बहुत लॉजिक बेस्ड भी वहां पे अरेंजमेंट, वहां पे पजल आपको मिलेगी, जो आपको अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रखी है, आपने प्रैक्टिस की भी, आपको पता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे ऐसे सॉल्व करना होता है, इसमें ये करना होता है, ऐसे स्टेप्स चलते हैं, तो आप वहां पे कर सकते हो। बहुत लॉन्ग पैसेज नहीं आते हैं तो वहां पे हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम पजल में देखें तो ज्यादा से ज्यादा आपके क्या आता है, सिलेक्शन बेस्ड पजल आता है, जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि ये कलर मेरा नंबर 1 पे रखा है, फिर ये कलर का बॉक्स मेरे नंबर 2 पे रखा है। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। वीक बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मंडे को राम गया था लखनऊ, फिर ट्यूसडे को गया था आपका कोई भी और शहर का नाम, तो ऐसे करके वीक बेस्ड पजल आ जाती है। तो इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट एक बार आपको आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चन बनते हैं, राइट। फिर आता है एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन की बात हम करें तो जहां पे किसी पर्सन ने अगर कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज पढ़ा है तो उसको एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन में कहां दिक्कत आएगी, क्योंकि एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं आप लेटर्स से ही डील करने वाले हो, राइट, वर्ड से डील करने वाले हो। तो आपको वहां पे अगर आपने इस चैप्टर पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके क्वेश्चंस कर सकते हो, राइट। क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस बहुत ही इजी चैप्टर है, जहां पे कॉन्सेप्ट्स आपको थोड़ा बहुत पता है, जो बेसिक्स है, जो क्वेश्चंस आपका देखा गया है वो आपको बेसिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिला है। क्यूब एंड क्यूबॉइड के अगर हमको फॉर्मूलाज थोड़ा याद है तो हम वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस जो आपको कवर करना होता है सीसेट के लिए। तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि क्या पूरा सिलेबस कवर करना है। अगर हमको कम से कम समय में इसमें मार्क्स अच्छे ग्रैब करने हैं इस सब्जेक्ट से, तो हम जानेंगे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको अगर हम कर लें, राइट, उनको बिल्कुल निग्नेक्ट नहीं करना। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जिसमें आपको इन टॉपिक्स पे अच्छे से थोड़ा बहुत ध्यान देना है, राइट। तो जिसमें आपका सिलोजिज्म रहेगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग। नेक्स्ट आता है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज, कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज। अब ये कहां से आया, ये इसका ही एक पार्ट है, राइट। अल्फाबेट सीरीज का ही ये एक पार्ट है जिसमें आपको अल्फाबेट्स में ये अलग टाइप से इसके क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से सॉल्व होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अलग पार्ट आपको बना दिया, क्योंकि इस पर्टिकुलर पार्ट से भी एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिला है, राइट। फिर आता है कैलेंडर, क्लॉक और अरेंजमेंट एंड पजल्स, राइट। तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर करने चाहिए, राइट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्यों बने हैं, क्या हमने खुद ही कुछ टॉपिक्स में से, कुछ चैप्टर्स में से ये छांट लिए? नहीं। कैसे पता चलता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाते हो, आप देखेंगे कि भाई इस पिछले साल भी आया, उससे पिछले साल भी आया है ये, राइट। तो अगर हम एनालिसिस करें, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे लिए वो चीज ईजी पड़ जाती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें कितना समय देना है, राइट। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे एनालिसिस हमको
कैसे डील करना है चैप्टर्स से। तो अल्फाबेटिक सीरीज आपका जैसे फर्स्ट चैप्टर आप अगर हम देखें यहाँ पे अल्फाबेटिक सीरीज से आपका 2023 में भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। फिर 2022 में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। अब कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं यहाँ से? 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। अगर मान लो 11 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और सिर्फ 2 क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज से आए हैं, राइट। तो अगर आप इसमें देखो 2023 में एक डिफिकल्ट थोड़ा मॉडरेट लेवल एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपकी सीरीज चल रही थी कुछ इस टाइप से, रिवर्स टाइप में आपकी सीरीज यहाँ पे चल रही थी, ओके। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा बच्चों को क्योंकि इसमें मिडिल टर्म निकालनी थी और सारी सीरीज आपको नहीं दी थी, राइट। मिडिल टर्म आपको यहाँ पे से निकालनी थी। बट 2022 में भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था जहां पे आपको क्या था कि आपके ऐसे कुछ सीरीज चल रही थी, ए बी सी ऐसे करके कोई सीरीज चल रही थी। तो वहां पे भी आपको क्या था, आपको अगर यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपने क्वेश्चन देखा होता, प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन आपने देखा होता तो वहां पे आप उसको कर सकते थे, राइट। इस पे आपको तब परेशानी नहीं होती। जिस पर्सन ने ये कॉन्सेप्ट जान लिया होता वहां पे उसको इसमें कोई परेशानी नहीं होती थी, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमको उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, राइट। सिलोजिज्म से आप देखोगे आपके लगातार 4 साल क्वेश्चंस आए हैं और मल्टीपल वैल्यू में भी 3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं इस टॉपिक से, राइट। इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आए हैं जो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्चुअल होते हैं, राइट। अगर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है कि सिलोजिज्म में ये होता है पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपको वहां पे इजिली उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस देखेंगे आप। ब्लड रिलेशन अगर हम देखें तो 2021 में नहीं आया, 2018 में नहीं आया, पर उसके अलावा आपके एग्जाम में आया है। 2 क्वेश्चन आपको 2022 से इसको देखने को मिले हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपके यहाँ पे 2023 में नहीं आया, पर लगातार 4 साल इससे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अब एग्जामिनर ये भी कर रहा है कि थोड़ा बहुत डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी वो डाल रहा है एक टॉपिक से, राइट। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पे देखा गया है कि एक बार आपका डेटा सफिशिएंसी का भी क्वेश्चन आया है। पर आप डरिए नहीं, डेटा सफिशिएंसी कुछ अलग नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, डेटा सफिशिएंसी से जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। कई बार ऐसा ही होगा कैलेंडर में भी, जैसे आपने एक क्वेश्चन आया था डेटा सफिशिएंसी से, बट वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अगर किसी पर्सन को कॉन्सेप्ट्स पे पकड़ है तो वो आराम से उसको कर सकता है, राइट। चलिए फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही आसान, अगर आपने चैप्टर पे ध्यान भी नहीं दिया है, राइट। अगर आपने अल्फाबेट सीरीज पढ़ी है, थोड़ा बहुत आपको पैटर्न्स पता है तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेते थे, राइट। नेक्स्ट देखेंगे रैंकिंग। रैंकिंग इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप देखो ध्यान से तो इस चैप्टर में आप देखोगे लगातार 6 इयर्स आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और आपके 21 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चंस और 2019 में आप देखोगे 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिले। और वो भी इस तरह से कि आपके 3 क्वेश्चन एक पैरा से हैं और 2 क्वेश्चन फिर आपका दूसरे पैरा से आपको मिला है, राइट। अगर आप देखो एक ही पैरा आपने सॉल्व कर दिया तो आपके पास 3 क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। दो मतलब एक पैरा और कर दिया, आपको 2 क्वेश्चन मिल गए। तो राइट, अगर आप देखो हर क्वेश्चन आपको पता है 2.5 मार्क्स का होता है, राइट। 2.5 मार्क्स होता है। अगर हमने एक क्वेश्चन में दो मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं एक पैराग्राफ में, तो हमें 5 नंबर मेरे पक्के हो गए वहीं पे, राइट। तो चलिए, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रैंकिंग भी। कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज आप देखोगे इस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट से आपको एक क्वेश्चन हर साल देखने को मिला है। सिर्फ 2022 में नहीं आया है, बट लगातार 6 साल आपका लास्ट ईयर में हम देखेंगे 5 इयर्स में आपका ये जो पार्ट है वो आया है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको करना है, राइट। जो 10 टॉपिक है ना, इनको तो आपको ऐसे सर्च कर करके आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, राइट। कैलेंडर एंड क्लॉक। कैलेंडर भी आप देखेंगे कि आपका 2019 तक लगातार ये क्वेश्चन आया हो, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। और 3 क्वेश्चन भी अगर आप जैसे देखें 2021 और 2019 में 3 क्वेश्चन आपको कैलेंडर से देखने को मिले हैं, राइट। नेक्स्ट देखेंगे क्लॉक, आपका 3 क्वेश्चंस आपको 2022 में यहाँ से देखने को मिले। तो क्लॉक और कैलेंडर दोनों के ही कॉन्सेप्ट्स भी बहुत आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, राइट। आपको करने हैं ये। फिर अरेंजमेंट एंड पजल्स। अब आप कहोगे अरेंजमेंट एंड पजल्स से यहाँ पे 23 में भी क्वेश्चन नहीं आया, 20 में भी क्वेश्चन नहीं आया, 19 में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। बट अब आप देखेंगे 2022 में 3 क्वेश्चंस यहाँ से आपको देखने को मिले हैं और आपके 2018 में भी आपके 9 क्वेश्चंस मिले हैं, राइट। 9 इज अ बिग नंबर। और आपके ये क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो एक पैराग्राफ में आपके 3 क्वेश्चन बेस्ड है, 4 क्वेश्चन बेस्ड है, 5 क्वेश्चन बेस्ड है, इस टाइप से। तो लगाइए अगर आप एक पैरा सॉल्व कर दो तो वहां से आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। कितना आपको वहां पे से प्रॉफिट, कितना आपको
मिलेगा, राइट। तो आप देखिए एग्जामिनर भूला नहीं है इस टॉपिक को, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट इस टॉपिक को देखना जरूर है, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की करनी जरूर है कि हमें ये पता रहे कि चलता कैसे है एग्जाम, जो चैप्टर है वो कैसे क्वेश्चन से डील कर रहा है, राइट। तो ये है आपके कुछ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में करने ही करने हैं, इनको छोड़ना नहीं है, राइट, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर हमको रीजनिंग से या फिर एग्जाम में अच्छे सीसेट में अच्छे मार्क्स थोड़ा बहुत चाहिए, पासिंग मार्क्स हमको निकालने हैं, राइट। तो आज के सेशन में इतना ही। अभी भी हमको आपको कोई कंफ्यूजन है पूरे सीसेट प्लान से लेकर आपके पूरे सीसेट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, राइट, सो यू कैन ज्वाइन आवर वर्कशॉप। वी आर कंडक्टिंग अ लाइव वर्कशॉप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पे वीडियो के नीचे, राइट। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, आपके मन में जितनी भी कंफ्यूजन है आपको पूछ सकते हो एक्सपर्ट से, जहां पे आपको बेटर अप्रोच, बेटर आइडियाज वहां पे आपको मिलेंगे कि आपको आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए एग्जाम को यहाँ पे टारगेट करने के लिए, किस पर्टिकुलर एरिया में आपको कितना ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेंथ्स पे कितना ध्यान देना है, वीकनेस पे कितना ध्यान देना है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है। तो सारा आप कहाँ आपको पता चलेगा, वर्कशॉप, यू कैन ज्वाइन द लिंक, राइट। और इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड शेयर ऑल्सो, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।